जी की सरकार में मिलेगी ना, वो किसी की सरकार में नहीं मिलेगी। आज तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, आप भी नहीं बताना चाहता और मैं भी नहीं बताना चाहता कैमरे पर क्या हो रहा है। नहीं तो सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार तो काट की एक हंडी थी, वो चढ़ती जा रही हिंदू मुसलमान करके। बसपा कोई काम नहीं करती है, सर्व समाज का काम करेगी। हाँ, धन्यवाद पत्रकार महोदय, चलिए, आपने हमारी बात हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बसपा का समय था क्या वो वापस लौटेगा और कैसे ये लोगों को समझा पाएंगे। जी मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ और बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार कार्य करती हूँ। और मैं यही बताना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि पहले वाला समय कब आएगा। देखिए, समय खराब हमारा ना तो पहले था ना हमारे समय आज खराब है। नहीं, सरकार की बात, सरकार की बात है, दो सरकार की बात है। अगर आज जो है जो भी सरकार हमारी जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, उसका जो ईवीएम का कमाल है। आज वो ईवीएम को हटा दे, अगर ना हमारा समाज, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ना बन जाए, आप जो मर्जी कहना है, लेकिन वो ईवीएम का घोटाले की वजह से ही बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। नहीं तो पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ में लगा हुआ है। और इस बारी ईवीएम को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा समाज कोशिश कर रहा है बहुजन समाज के भी ईवीएम को हटाए, और जैसे पहले से बैलेट पेपर से पहले होता था चुनाव, वैसे करवा दे। सिर्फ ये घोटाला करते हैं, इसीलिए बीजेपी की सरकार बनती है। और हमारा समाज, बहुजन समाज, कोई बिखरा हुआ नहीं। खास तौर से हमारा मुस्लिम समाज हमारे साथ है, हमारा पूरा समाज हमारे साथ है। और इस बार जो है हमारा 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगी। भाजपा तो ये कहती है कि हारने के बाद ईवीएम पर लोग ठिकरा फोड़ते हैं, अपनी असफलता नहीं देखते। ऐसा नहीं है। एक एक कॉलोनी में आपको ऐसे बता देती हूँ कि जहाँ पर सिर्फ दलित और मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पर भी उनको हजार वोट पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, उनका कहना बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। और जो भाजपा सरकार ये कहती है कि लोग उस पर ईवीएम का बिना बात का ठिकरा फोड़ते हैं। नहीं, ईवीएम की मशीन की तो सारी गड़बड़ी है, ये तो सभी जानते हैं। और जो ईवीएम, अगर एक बार ईवीएम हट जाए, बैलेट पेपर से वोटिंग होने लगे, तो सरकार को भी पता लग जाएगा, जो सरकार इस टाइम चल रही है उन्हें भी अपनी उसके ताकत का पता लग जाएगा कि उनकी ताकत किस चीज में है। जी, तो जो बसपा की सरकार है उसमें जो कानून व्यवस्था थी, शिक्षा का मामला बेहतर था और जो सामाजिक मुद्दे पर भी सब एक समान थे, तो क्या वो जो समय है उसको कैसे ला पाएंगे और क्या जो बसपा के कार्यकर्ता उनकी क्या रणनीति रहेगी। देखिए, जो बसपा का कार्यकाल था उसमें शिक्षा के ऊपर आपको पता है कि बहन जी ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है। और जो आजकल का युवा जो है बेरोजगार है, बहन जी ने रोजगार भी सबको दिया। तो ये देखा जाएगा कि शिक्षा पे आज तक किसी भी पार्टी ने, कोई सी भी पार्टी आई है, आज तक जीएसटी नहीं लगाया है। इस सरकार ने शिक्षा के ऊपर 18% जीएसटी लगाकर ये तो साबित कर दिया कि ये निकम्मी सरकार है। बाकी जिसने शिक्षा के ऊपर सारी पब्लिक, सारी दुनिया, काशीराम जी, बहन जी, बाबा साहब, सबने शिक्षा के ऊपर ज्यादा महत्व दिया है। शिक्षा को ही ज्यादा ऊपर बढ़ चढ़ के उस पर कार्य किया है। तो ये इन्होंने शिक्षा के ऊपर जो ये जीएसटी लगाया है ना, इसकी वजह से इन्होंने सारी कानून व्यवस्था खराब कर दी है। चलिए, एक पार्टी के अंदर जो मामला चलता है, लोग भी कहते हैं कि जो बहन मायावती जी हैं वो नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है, जिससे नौजवान किसी और पार्टी में जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, नौजवान अगर मान लो बहक गया, जो एक लालच होती है ना, लालच में अगर दूसरी सरकार नौजवानों को बहका रही है, तो हमारे जो बंदे हैं, हमारे समाज के व्यक्ति है, जो हमारे साथ के व्यक्ति है, वो बहके हुए नहीं है। वो आज भी बसपा पार्टी में है, बसपा के लिए काम कर रहे हैं। बहका कोई नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है कि बहक गया, बहका कोई नहीं है। नहीं, उनको जिम्मेदारी देने का काम तो नहीं हुआ ना। कोई भी बहन जी के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो सुर्खियों में हो और जमीन पर रहकर काम करता हो। अब आपको पता लग जाएगा 27 में जमीनी तौर पे काम हो रहा है या नहीं। आकाश आनंद की बात थी और ये कहा गया था वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, उनको बाहर निकाला था, फिर 1-2 महीने के बाद उनको फिर वापस लिया गया। इसकी क्या कहानी है? कहानी ये है इसकी, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी तो करना नहीं चाहूंगी, लेकिन हमारी बहन जी है उसके लिए सर्व समाज, हर व्यक्ति एक बराबर है। अगर कोई जरी सी भी गलती करेगा तो बहन जी उसे पद पे से हटा देती है और उससे कोई कार्य में लेती नहीं है, उसे अपने साथ लेती नहीं है पार्टी में। तो आकाश आनंद जमीन पर क्यों दिखाई नहीं देते? अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम फतेह आलम। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बसपा की सरकार है और उनका जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बसपा का कार्यकाल तो 7 से 12 तक है, पूरी यूपी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को
सबको पता है कैसा रहा। और रही बात ये जनता की, भाई किस तरह से चल जा, क्या हो जा, वरना बहन जी की सरकार में हर आदमी, हर बिरादरी का, हर समाज का आदमी सुरक्षित रहा और सबके काम हुए, सबको मिला। जो भी चाहा, जिसने अधिकारी तैनात रहे, सब जहाँ जिसके पास गया उसी तरह अधिकारियों ने काम किया, तो बेहतर रहा। रही इसके खिलाफ जो खास तौर से मुसलमान को कहा जा, समाजवादी सबसे खतरनाक मुसलमान के वास्ते है। हमारी सरकार गई 12 माह, 13 माह सरकार आ गई समाजवादी। मुस्लिम समाज तो वही वोट देता है। वो मैं वही बतलाना चाह रहा। 2013 में क्या बीजेपी थी जब मुजफ्फरनगर श्यामली में झगड़ा हुआ, या बसपा गई, समाजवादी आई? 17-18 दिन आपके सामने 50,000 कम से कम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो झगड़ा था। जाट प्लस मुसलमान, ये झगड़ा था। और वो समाजवादी सरकार जिसे मुसलमान अपना ठप्पा लगा रहा, हाँ हमारे वास्ते बढ़िया करी। 50,000 घर से बेघर लोग हुए, उजड़े या नहीं उजड़े आप बतलाओ। आप इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें? रही इन्हें चाहिए सबको कि बसपा आ रही 2027 की तैयारी करे, बसपा के वास्ते तैयार है। तो सबका कैसे समझा पाएंगे लोगों को? समझा रहे, घर घर जा रहे, समझा रहे, पूरी कोशिश कर रहे। आगे देखो मैं मानने की बात है, आप मुझे समझा रहे, मैं आपको समझा रहा, समझ में भी आ रही है, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आ रही। देखो धीरे धीरे सब काम समझ में आता है, एकदम नहीं आता। तो इसलिए तैयार हैं और अपना घर घर जाके सबको समझा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? मैं जसबीर प्रजापति, थाना भवन विधानसभा महासचिव। जी, तो आप कैसे देखते हैं जो 2027 में बसपा पार्टी जो है कुछ कारनामा कर पाएगी? क्या रणनीति रहेगी बसपा बिल्कुल पार्टी? पक्का कारनामा कर पाएगी और पक्की आएगी 2027 में, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। कैसे आएगी, क्या रणनीति क्योंकि रहेगी? इसने 2007 में जो इनने कार्य करे भाई, गरीबों को जमीन भी दिलवाई, काशीराम कॉलोनी बनवाई, जितने कार्य इन्होंने किए आज तक किसी पार्टी ने किए ही नहीं और ना करने का। अब तो जो बहन जी आएगी तो वही पूरा काम करेगी जो पहले किया था उन्होंने। ओबीसी समाज तो ये मानता है कि जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, ओबीसी के मामले में सबसे बेहतर है और उनको ही वोट देने का काम करते हैं। नहीं, ये तो एक उनकी साजिश है कि मशीनों से वोट डलवाई, डाली तो हमने हाथी पे, जाली फूल पे, ऐसा तो थोड़ा नहीं चलेगा। आप पेपर बैलेट से वोट डलवाइए और फिर पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे से ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। हाँ जी, क्यों? गरीब आदमियों को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा और सम्मान। जी, आप अस्पतालों की हालत जाकर देखो, वहाँ पे कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है। तो ओबीसी सब चीजों को समझ रहा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा ये सरकार पूरे 10 साल हो गए, यानी कि 7-8 साल, और अभी तक कोई नौकरी का ऐसा वो नहीं है जिससे कि कोई गरीब आदमी। और बहन जी ने कितनी नौकरी दी थी, आपने देखा होगा। हर गाँव में जो है 2-2 कर्मचारी, जो बड़े गाँव है 2-2 कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी ये नियुक्त किए थे। और बाकी और भी बहुत वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली थी। और जितना भी ओबीसी को बढ़ाया वो बहन जी ने बढ़ाया। बहुत समझ चुका है। देखो आदमी कब तक अंदर रह सकता है हिंदुवाद के चक्कर में? उन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया है। और जो सोशल मीडिया की बात करूं मैं, न कि गोदी मीडिया की, सोशल मीडिया इस चीज को समझ चुका है कि बीएसपी की सरकार आ रही। और आप यूट्यूब, आपके चैनल के माध्यम से आप कहीं भी जाकर देखोगे तो बीएसपी की सरकार आ रही। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि आप लोग हमारे से सुनना चाहते हो, आपको बिल्कुल सब पता है। लोग ये कहते हैं कि बसपा में भाई भतीजावाद हो गया है, जी, अपने जो रिलेटिव है उनको ही पद दिए जा रहे हैं। सारी पार्टियों में ऐसा, लेकिन बहन जी एक ऐसी है जिस पर कार्रवाई करती है, बिल्कुल लीगल कार्रवाई करती है। जिसे हटाना है चाहे वो किसी भी स्थिति में है, क्योंकि बसपा मानती है कि हम नेता पैदा कर सकते हैं, न कि वो ये सोचते हैं कि हम किसी, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर है और नेता है, इन लोगों को पकड़ के इन्होंने अपने पास रखा लेकिन हटाया नहीं। चलिए, हमारे साथ कुछ बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उनका साफ साफ कहना है कि जो इस बार 2027 में बसपा के जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो कुछ कारनामा कर पाएंगे। और योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर हुई है, इनका ये मानना है। और इनका ये भी मानना है कि बसपा सरकार जो 2007 वाली सरकार थी वो 2027 में वो कारनामा कर पाएगी और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद पर ये बैठाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर भी उनको विराजमान करवाएंगे। तो आगे आप देखते रहिए जो 2027 में क्या कुछ होने वाला है। आप देखते रहिए बहुजन मुहिम और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें।